जय गुरु जी टू ऑल अंकल एंड आंटीज। मेरा नाम प्रिया कपूर है। आई स्टार्ट विद द जर्नी। मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई विद गुरु जी। सो इन 2016 आई गॉट मैरिड एंड व्हेन आई केम हेयर आगरा, सो मैं मदर इन लॉ बहुत वर्शिप करती थी। मतलब शी हैड अ ब्लाइंड फेथ ऑन गुरु जी। तो मुझे लगता था कि ये क्या है, मतलब आई नेवर बिलीव्ड इन हिम, आई नेवर बिलीव्ड इन हिम अर्लियर। तो मुझे लगता था ये क्या है। तो व्हेन आई सॉ हर वर्शिपिंग, मैं उनसे ना बातें करने लगी। मैं पूछने लगी कि ये कौन है, मुझे फेक लगते हैं। बट देन शी स्टार्टेड टेलिंग हर स्टोरी सारी, कि कैसे क्या हुआ, वो कैसे मिली। बट स्टिल मुझे बिलीव नहीं था, आई नेवर बिलीव। एंड आई इवन टोल्ड माई हस्बैंड दैट व्हाट इज योर मदर डूइंग, मतलब फेक पीपल पे कैसे बिलीव कर सकती हैं, जो गुरु जिंदा ही नहीं है, हाउ कैन ही गाइड यू। तो उन्होंने बोला छोड़ो, तुम्हें क्या है। मैंने बोला ओके। तो टाइम पास होता गया। देन ठीक आफ्टर 1.5 year ऑफ माई मैरिज, माई मदर इन लॉ स्टार्टेड गेटिंग इल। तो जिनका उन्होंने प्रीवियस सत्संग में शी हैज शेयर्ड हर ऑल स्टोरी। तो व्हेन शी गॉट ऑपरेटेड, तो बाहर आई एंड शी टोल्ड मी हर ऑल स्टोरीज कि क्या हुआ उनके साथ। तो स्टिल मैं बिलीव नहीं किया। देन मुझे लगा कि ये उनका इल्यूजन होगा, शी इज जस्ट टॉकिंग लाइक दैट। मुझे फिर भी बिलीव नहीं था। तो इधर से मैं मदर इन लॉ वाज रिकवरिंग एंड उधर से आई कंसीव्ड। तो माय प्रेगनेंसी फेज स्टार्टेड। तो 3 months पास हो गए। देन 4th month में व्हाट हैपेंड वाज, मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो गया, किडनी स्टोन हो गया। फिर भी ठीक है, टाइम पास होता गया, बट स्टिल मुझे बिलीव नहीं था इन पे। आई नेवर बिलीव्ड इन हिम। तो जैसे ही 8 month स्टार्ट हुआ मेरा, तो डॉक्टर सेड दैट हो सकता है बेबी जो है ना प्री मेच्योर बर्थ ले ले, क्योंकि गॉल ब्लैडर का स्टोन जो है वो प्रेशर कर रहा है बेबी पे। तो आई वॉज लिटिल अपसेट। तो मैं आई उस आफ्टरनून, आई स्लेप्ट, वॉज वेरी अपसेट, माई मूड वॉज वेरी अपसेट। सो आई केम, आई स्लेप्ट एंड इन माई ड्रीम व्हाट आई सॉ वाज दैट आई एम स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू गुरुजी इन आगरा मंदिर एंड everything around me was white, totally white। and मुझे खुद नहीं, आई कैन नॉट इलेबोरेट यू मैंने क्या देखा। मतलब एकदम मैसेज से आई वॉज स्टैंडिंग इन हेवन, इतना वाइट। एंड गुरु जी वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। देन ही टोल्ड मी टू कम इन साइड इन हिज रूम। आई वेंट एंड ही आस्क्ड मी टू सिट। आई वॉज सिटिंग इन द फ्लोर। उन्होंने बोला नो 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 नो, डोंट सिट इन द फ्लोर, मेरे बगल में बैठो। ही वॉज टॉकिंग टू मी इन पंजाबी। तो मैं आई जस्ट सैट बिसाइड हिम। तो उन्होंने बोला कि पैर दबाओ मेरे। तो मैंने पैर दबाए। तो आई स्टार्टेड वीपिंग, मैं ना रोने लगी। तो उन्होंने बोला, मैंने बोलना स्टार्ट किया कि किडनी स्टोन हो गए, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, एंड नाउ दिस, व्हाट इज दिस प्री मेच्योर बेबी बर्थ, आई कैन नॉट हैंडल, मैं इतना हैंडल नहीं कर सकती। तो व्हाट ही डिड वाज ही पैटेड माय बैक। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा एंड ही सेड दैट पुत्र तू चिंता ना कर, तेरा महीना तो कट जाएगा। तो महीना कट जाएगा। स्टिल व्हेन आई वोक अप, मैंने अपनी मदर इन लॉ को बताया ऑल दिस। तो मुझे नहीं बिलीव, मुझे फिर भी बिलीव नहीं था। बट आफ्टर 1 month, ठीक 1 महीने बाद, 11th of October, शिवाय वॉज बॉर्न, माई बेबी बॉय वॉज बॉर्न। ठीक 1 महीने बाद, ठीक जैसे ही 9 month स्टार्ट हुआ एंड माई बेबी बॉय वॉज बॉर्न। सो दैट वॉज द टाइम जब मुझे रियली बिलीव होने लगा उन पे। एंड होप मेरा बिलीव आगे और स्ट्रांग होता जाए उन पे। तो येस, नाउ आई स्टार्टेड बिलीविंग हिम एंड मुझे इस अक्टूबर 2 years हो जाएंगे ऑन बिलीविंग इन हिम। सो दिस वॉज माई सत्संग। और अब जो आई वांट टू शेयर वो ये है कि मैंने गुरुजी के वचन पढ़े थे। देयर वाज समथिंग 105 और मोर वचन। तो उसमें से मुझे ना 2 वचन जो है आई वांट टू शेयर विथ यू पीपल। मुझे 2 ये था। एक तो पहला, गुरुजी यूज्ड टू से दैट व्हेनेवर यू कम इनसाइड द मंदिर, कीप योर जूती एंड योर ईगो आउटसाइड ऑफ द मंदिर। तो ईगो आउटसाइड ऑफ द मंदिर का मतलब क्या है? मतलब अभी भी हम लोग देखते हैं ना दैट गुरुजी की संगत में, नॉट इवन इन गुरुजी की संगत, काफी जगह कि हम लोग फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं कर पाते, लोगों को माफ नहीं कर पाते। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमें एक ही जिंदगी मिली है। वी डोंट नो कि हम नेक्स्ट बर्थ हमारा क्या होगा, वी डोंट नो। तो
मतलब हमारे जाने के बाद ओनली व्हाट इज लेफ्ट इज आवर मेमोरीज। तो वाई टू वेस्ट, लड़के क्यों वेस्ट करना उसको, भूल जाओ। एंड मैं तो टोटली कर्मा बिलीवर हूँ, तो इसलिए आई बिलीव कि छोड़ देना चाहिए इन सब चीजों को। लेट कर्मा डिसाइड कि किसी को क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वी ह्यूमन बींग्स व्हाट वी डू दैट वी डोंट टॉक। मैं नहीं बात करूंगी, आई वोंट टॉक टू हिम, आई वोंट टॉक टू हर, ऐसे नहीं होता। बट फिर भी वी शुड लीव एंड वी शुड फॉरगिव एंड फॉरगेट। और ईगो से क्या मतलब है कि आज के टाइम में देयर इज सो मच रेसिज्म बहुत है। पुअर कास्ट, अपर कास्ट, मिडिल कास्ट, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एंड आई सी, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि गुरुजी को नहीं मानते, बट स्टिल दे कम एंड सिट। उनको लगता है कि उनका इंजॉयमेंट टाइम है। मतलब जब जो मैंने देखा है, आई बीइंग द यंगेस्ट पर्सन, मुझे लगता है, आई फील, इफ आई एम रॉन्ग, तो मुझे ये लगता है कि लोग इसको एक इंजॉयमेंट लेते हैं। बट ये एक इंजॉयमेंट नहीं। अगर आप बिलीव करते हो तो बिलीव टोटली, उसको इंजॉयमेंट के लिए मत हो वहां पे। तो एंड ऑलवेज कीप योर ईगो असाइड। हमेशा फॉरगिव एंड फॉरगेट करने की कोशिश करो। उससे हमारा हार्ट भी मतलब अच्छी फीलिंग रहेगी हमेशा हमारे मन में। एंड द सेकेंड वचन जो कि मुझे लगता है आई शुड शेयर, दैट गुरुजी यूज्ड टू से दैट आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। सो आज के टाइम में डिप्रेशन विच इज कॉजिंग टू सुसाइड, ये सबसे बड़ा पाप है। एंड आई वॉन्ट टू से दैट जो भी पेरेंट्स हैं, कोई भी है, दे शुड बी फ्लेक्सिबल इन देयर नेचर रैदर दैन टू बी रिजिड। मतलब हम लोग क्या कहते हैं ना कि वी यूज टू से आवर चिल्ड्रन की इतना लेके आओगे नंबर तो यूल गेट दिस, इतना लेके आओगे तो यूल गेट दिस। पर हर बच्चा जो है ना बहुत स्ट्रांग नहीं होता, वो अपने मन में ले लेता है, देन डिप्रेशन, दैन विच माइट कॉज टू डेथ। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सो मुझे ठीक है, सारे पेरेंट्स आर दे गुड, दे आर गुड, बट प्लीज अपने बच्चों की भी सुनो। हमेशा वो गलत नहीं हो सकते। मतलब वेदर इट बी फ्रेंड, वेदर इट बी चाइल्ड, कोई भी हो, लिसन। जब सुनोगे तो सुसाइडल रेट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, डिप्रेशन पेशेंट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। एंड यस, मुझे बस यही बोलना था। एंड आई विल बी फिनिशिंग इट ऑफ विथ भजन, जो कि, और ये जो भजन है ना, ये जो 2 वचन मैंने बोले अभी, दैट डिपिक्ट्स, उस पे तो ये भजन सूट करता है, विच आई विल बी सिंगिंग राइट नाउ। तो आई थिंक हमें ये चीज एक्नॉलेज करनी चाहिए और इस पे काम करना चाहिए, बिकॉज दिस इज रियली अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। तो यस, अगर किसी को लाइव आना हो फॉर माई सत्संग, कैन रिक्वेस्ट, वी कैन सिंग टुगेदर। मन मेरे आना करी कदे भी गुरूर तू, मन मेरे आना करी कदे भी गुरूर तू, बन के निवाणा रवि दाता दे हुजूर तू, बन के निवाणा रवि दाता दे हुजूर तू। जग विच वेखे मैं ते कई अभिमानी, दिसदी कोई नाज ओना दी निशानी, जग विच वेखे मैं ते कई अभिमानी, दिसदी कोई नाज ओना दी निशानी, हो न जावी ओना वांगू चूर चूर तू, हो न जावी ओना वांगू चूर चूर तू, बन के निमाणा रवि दाता दे हुजूर तू, बन के निमाणा रवि दाता दे हुजूर तू। उस दी रहमतां दा शुक्र मनाई जा, सुख होवे दुख होवे ओदे लेखे लाई जा, उस दी रहमतां दा शुक्र मनाई जा, सुख होवे दुख होवे ओदे लेखे लाई जा, दिल विच पालन बैठी कोई भी गुफ्तूर तू, दिल विच पालन बैठी कोई भी फितूर तू, बन के निमाणा रवि दाता दे हुजूर तू, बन के निमाणा रवि दाता दे हुजूर तू। रब दी रजा दे विच रहिंदे ने जेड़े,
तेरा पाना मिठा लगे कहंदे ने जेड़े रब दी रजा दे विच रहंदे ने जेड़े तेरा पाना मिठा लगे कहंदे ने जेड़े सिख जाके उन्हां कोलों जींदा सहूर तू सिख जाके साहिला वे जींदा सरूर तू बन के निमाणा रवि दाता दे हुजूर तू बन के निमाणा रवि दाता दे हुजूर तू मुझ में क्या मेरा सब तेरा ही तेरा मुझ में क्या मेरा सब तेरा ही तेरा तेरा तुझको सौंप दिया तो तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे मेरा मुझ में क्या मेरा सब तेरा ही तेरा मुझ में क्या मेरा सब तेरा ही तेरा गुरु जी आ गए गुरु जी आ गए संगत जी नजर टिकाओ दर्श दिखा गए गुरु जी आ गए गुरु जी आ गए संगत जी नजर टिकाओ दर्श दिखा गए गुरु जी आ गए गुरु जी आ गए गुरु जी आ गए गुरु जी आ गए जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी मेरा गुरु आदा पीर गुरु दिया नहीं रीसा मेरा गुरु आदा पीर गुरु दिया नहीं रीसा गुरु मेरा मैं अखी वेखा 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 बुल्ले शैन कतीर गुरु दिया नहीं रीसा मेरा गुरु आदा पीर गुरु दिया नहीं रीसा ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय तुझ में भी गुरु जी मुझ में भी गुरु जी तुझ में भी गुरु जी मुझ में भी गुरु जी तो बोलो जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी बोलो जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। एंड लास्ट मुझे ये बोलना है दैट वी शुड ऑलवेज थैंक। हमारे पास 2 आंखें हैं, हाथ है, पैर है, वी आर वॉकिंग। लोगों के पास उतना भी नहीं है, जो है उसी में वी शुड बी हैप्पी। कुछ नहीं पता कब ही विल टेक अवे एवरीथिंग, तो इसलिए जो है उसको एंजॉय करो। एंड थैंक यू।